महाराज हमारे शास्त्र बड़े अद्भुत हैं। कहते हैं एकादशी के दिन चावल मत खाओ, पर द्वादशी के दिन वही पहला ग्रास चावल का होना चाहिए, क्योंकि तभी एकादशी का पुण्य सिद्ध होता है। अब आप सोचो शास्त्र ऐसा क्यों कहते हैं? महाराज दो बातों को याद रखिए, गौ और एकादशी। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जगन्नाथपुरी में मायावाद का खंडन किया था और वे कहते थे एकादशी मरने के बाद मत दो, जीते जी दो। आज कई पंडित कहते हैं तुम्हारे दादाजी मर गए तो उनकी एकादशी दे दो, पर सोचो क्या तुम्हारे दादाजी भिखारी थे? क्या वे तुम्हारी एकादशी लेकर स्वर्ग जाएंगे? नहीं महाराज, एकादशी का दान जीते जी किया जाता है, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है आत्मा मरने के बाद 10 दिन घर की अटारी पर रहती है, फिर नरक का भोग करती है, स्वर्ग का भोग करती है। 18 दिन की यह प्रक्रिया है और आखिरकार आत्मा धान के खेत में फेंकी जाती है। इसलिए कहा गया एकादशी को चावल मत खाओ। महाराज हमारे शास्त्र और भी अद्भुत उपाय बताते हैं। पीपल के पत्ते को एकादशी द्वादशी पर तांबे के पात्र में डालकर उसका आचमन कर लो। अरे जिसकी नाड़ियां बंद हो चुकी हों, डॉक्टर कहें बाईपास करना पड़ेगा, वो भी इस जल से ठीक हो सकता है। यही नहीं, चर्म रोग हो, चमड़ी सफेद पड़ गई हो, तो पीपल के पराग का जल संग्रह कर उससे स्नान कर लो। महाराज धीरे धीरे रोग मिट जाएगा। अब देखिए, एक बार विष्णु भगवान के सामने महादेव पधारे। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा सब काम छोड़ो, देवाधिदेव महादेव का सत्कार करो। लक्ष्मी जी सीधा पार्वती जी के पास पहुंची और बोली माता कोई उपाय बताइए जिससे शंकर जी प्रसन्न हो जाए। माता पार्वती बोली बस एक लोटा जल चढ़ा देना। भोलेनाथ तो उसी से राजी हो जाते हैं, पर सावधान, शिव महापुराण कहती है शंकर को जल चढ़ाना है तो अपने घर का जल लेकर आओ, मंदिर का जल मत चढ़ाओ। और महाराज यही तो भक्ति है। भगवान को वस्त्र, वैभव, दौलत से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। रामचरितमानस कहती है निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट न भावा। परमात्मा तुम्हारे कपड़े नहीं देखता, परमात्मा तुम्हारा सोना चांदी नहीं देखता, वो तो केवल तुम्हारा सरल मन, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास देखता है। महाराज यही कारण है कि व्रत करते समय अगर चिड़चिड़ापन आ जाए, अगर रोना आए, क्रोध आए, अपशब्द निकले, तो समझो वो व्रत मुरझाया हुआ पुष्प है, भगवान उसे स्वीकार नहीं करेंगे। पर जिस व्रत में चेहरे पर प्रसन्नता है, आनंद है, संतोष है, वही व्रत श्रेष्ठ है। तो भक्तों, हमें चाहिए कि जीवन में ऐसा प्रयास करें कैसे हम शंकर के हो जाएं और शंकर हमारे हो जाएं। आओ सब मिलकर प्रेम से बोलो हर हर महादेव।